बिहार बोर्ड 2027 एग्जाम में बायोलॉजी में एक भी सवाल क्वेश्चन बैंक से नहीं पूछा जाएगा। तो अगर अभी बायोलॉजी के लिए क्वेश्चन बैंक पर डिपेंडेंट हो कि क्वेश्चन बैंक पढ़ लेंगे और 70 में 70 ले आएंगे और क्वेश्चन बैंक पढ़ लेंगे और 70 में 65 ले आएंगे, तो बहुत ही बड़ी भूल और बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हो। क्योंकि मैं आपको प्रूफ देने जा रहा हूं कि बायोलॉजी में ना क्वेश्चन बैंक से मेरे भाई सवाल नहीं पूछा जाएगा। हम इसका सबूत देते हैं। और अगला सवाल ये होगा ना कि अगर क्वेश्चन बैंक से नहीं पूछा जाएगा ना, सवाल कहां से पूछा जाएगा? अगर क्वेश्चन बैंक नहीं पढ़े तो क्या पढ़े? अगर क्वेश्चन बैंक से सवाल एक भी नहीं आएगा तो पूरा का पूरा सवाल बनेगा कैसे? और अगर क्वेश्चन बैंक पर हम डिपेंडेंट है तो हमारे साथ क्या क्या हो सकता है और 70 में 70 लाने के लिए मुझे क्या क्या करने होंगे, ये सारा का सारा डाउट मैं आपको क्लियर करके जाता हूं। वीडियो को आपने जरूर देखिएगा। तो क्वेश्चन बैंक से नहीं पूछेगा तो क्या करे, क्या पढ़े? दूसरा सवाल बन रहा होगा कि बायोलॉजी में सवाल कहां से बनता है। ठीक है, क्वेश्चन बैंक से नहीं पूछता तो पूछता कहां से है? तीसरा सवाल बन रहा होगा कि अब ये से क्या पढ़ना चाहिए? क्वेश्चन बैंक पढ़ना चाहिए, गेस पेपर पढ़ना चाहिए, बुक पढ़ना चाहिए, पढ़ना क्या चाहिए? उससे पहले मैं आपको बता दूं मेरे भाई, आप बिहार बोर्ड के सबसे फर्स्ट गाइडेंस चैनल कैटी बिहार बोर्ड चैनल पे आए हो, यानी कि बिहार बोर्ड के सबसे पुराना गाइडेंस चैनल पे आए हो। इस चैनल पे लगभग 90,000 भाई बहन विश्वास करके पिछले साल यानी कि पिछले 3-4 साल में एग्जाम दिए हैं। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा और इस भैया वाला चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा। बहुत ही सारे फ्री मटेरियल आपको पढ़ने के लिए दिए जाएंगे। साथ ही डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, व्हाट्सएप चैनल का लिंक होगा, व्हाट्सएप चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा। वहां पे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाते हैं, उसका जवाब देने में बच्चों को बहुत ही ज्यादा मजा आता है और उनका रिवीजन भी होता रहता है। तो व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर जुड़ जाएगा। सबसे पहले जानते हैं कि बायोलॉजी में क्वेश्चन बैंक का क्या कनेक्शन है, क्या सच्चाई है, पूछेगा कि नहीं पूछेगा। मेरे भाई आप सबसे पहले इतना बात जान लो कि जो बायोलॉजी है ना, ऐसा कहा जाता है कि जो क्वेश्चन बैंक है, ऐसा कहा जाता है कि जो क्वेश्चन बैंक है ना, यहां से सवाल नहीं पूछा जाता है। सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि 2020, 2021 और 2023 ये 3 साल ऐसे थे ना जहां पे बायोलॉजी में क्वेश्चन बैंक से भी बहुत ही अच्छे खासे सवाल पूछे गए। मतलब जैसे हिंदी में, ठीक है, जैसे हिंदी में या फिर जैसे इंग्लिश में या फिर जैसे फिजिक्स में या फिर जैसे केमिस्ट्री में क्वेश्चन बैंक से सवाल आता है, उसी प्रकार बायोलॉजी में भी बहुत सारा सवाल आता था। मतलब अगर बात करें 2020 की ना, तो अगर आप बायोलॉजी के लिए क्वेश्चन बैंक पढ़ के जा रहे थे तो आपका अच्छा रिजल्ट आता था, मतलब एकदम गुड वाला, एकदम हैप्पी वाला रिजल्ट आता था। ठीक है, उसी प्रकार 2021 की बात करें, 2022 की बात करें, तो मतलब इस तीनों साल में ना क्वेश्चन बैंक से सवाल पूछे जाते थे। तो बात वही कि जो भी बच्चा 2022 में एग्जाम दिया था तो उसको लगा कि 2022 में तो पूरा सवाल पूछ भी किया क्वेश्चन बैंक से कि 2023 में भी सवाल पूछेगा। लेकिन बिहार बोर्ड खेल क्या कर दिया ना कि 2023 के एग्जाम में इस क्वेश्चन बैंक से ना सवाल ही नहीं पूछा। मतलब सारा बच्चा जो क्वेश्चन बैंक पर डिपेंडेंट हो गए थे कि अब की बार तो बिहार बोर्ड फिर क्वेश्चन बैंक से पूछेगा, अब की बार 70 में 70 मार के लाएंगे। हुआ ये कि 2023 में बिहार बोर्ड सवाल ही नहीं पूछा क्वेश्चन बैंक से। तो सारा बच्चा का ना बायोलॉजी का जो रिजल्ट है मेरे भाई, बायोलॉजी का रिजल्ट है ना वो खराब हो गया। अब रही बात 2024 का एग्जाम आया तो फिर बच्चे सोचे कि कोई बात नहीं है, 2023 में नहीं पूछा तो नहीं पूछा, 2024 में तो पूछ ही लेगा। लेकिन बिहार बोर्ड फिर खेला कर दिया। बिहार बोर्ड 2024 में भी ना सवाल ही नहीं पूछा। मतलब एक ऑब्जेक्टिव एक सब्जेक्टिव पूछ लिया होगा तो बहुत बड़ी बात है, सवाल ही नहीं पूछा। तो 2024 में भी क्या हुआ कि लगभग बच्चे का बायोलॉजी का जो रिजल्ट है मेरे भाई ये खराब हो गया। अब आया 2025, फिर सबको लगा कि भाई इस बार तो बायोलॉजी कम से कम बायोलॉजी में सवाल पूछेगा बिहार बोर्ड क्वेश्चन बैंक से। अब की बार में बच्चा क्या किया भैया, क्वेश्चन बैंक पे डिपेंडेंट हो गया, क्वेश्चन बैंक से रट लिया, सारा ऑब्जेक्टिव सारा सब्जेक्टिव रट लिया। और जब एग्जाम देने गया 2025 में ना, हुआ ये कि 0 ऑब्जेक्टिव और 0 सब्जेक्टिव, 0 2 मार्क्स वाला और 0 5 मार्क्स वाला, मतलब एक भी सवाल बिहार बोर्ड जो है वो क्वेश्चन बैंक से नहीं पूछा। ठीक है, और सारा का सारा इस साल भी बच्चे का रिजल्ट खराब हुआ। और इसी साल जो अब की बार एग्जाम हुआ है 2026 में ना, इस बार भी ना ऑब्जेक्टिव ना सब्जेक्टिव कौन भी सवाल नहीं पूछा गया क्वेश्चन बैंक से। समझाना ये चाह रहे हैं कि पिछले 4-5 सालों में, पिछले 3-4 साल में देखा जाए तो बिहार बोर्ड क्वेश्चन बैंक से खासकर बायोलॉजी में सवाल नहीं पूछता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि 2027 में अगर आप एग्जाम देने वाले हैं बिहार बोर्ड इंटर का और आपका सिलेबस बायोलॉजी है, मेरे भाई क्वेश्चन बैंक पे डिपेंडेंट मत रहना, क्वेश्चन बैंक से सवाल नहीं पूछेगा। सबसे पहला ये 3-4 बात आप ध्यान रखेंगे। सबसे पहली बात आप याद रखेंगे कि 100% एनसीईआरटी बुक पढ़िए और एनसीईआरटी बुक पर डिपेंडेंट रहिए। ये जो आपका एनसीईआरटी बुक है, जो आपका बिहार बोर्ड का सिलेबस है 12th का, इसको पढ़िए और इसी पे डिपेंडेंट रहिए, क्योंकि सारा का सारा सिलेबस यहां से ही है और सारा का सारा सवाल यहां से पूछा जाता है। दूसरा बात आप ध्यान रखेंगे कि गेस पेपर से भी सवाल पूछे जाते हैं। तो जो गेस पेपर आप लिए होंगे या फिर लीजिएगा बायोलॉजी के लिए, तो उसको भी पढ़िएगा, उसको भी अच्छे से याद कीजिएगा, क्योंकि गेस पेपर से भी बहुत ही अच्छे खासे सवाल जो है बायोलॉजी में पूछे जाते हैं। तीसरा बात याद रखिएगा कि खुद का हैंड रिटन नोट्स बनाइए, वो सबसे अच्छा होता है। मतलब जो आपका ऑफलाइन कोचिंग और ऑनलाइन कोचिंग में बायोलॉजी का सिलेबस पढ़ाया जा रहा होगा एनसीईआरटी, उसका जो नोट्स बनाया जा रहा होगा हैंड रिटन खुद के द्वारा लिखा गया, वो आपके लिए सबसे बेहतर ऑप्शन है। वहां से सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाएंगे, क्योंकि वो आपको समझ में भी बहुत अच्छे से आएंगे, क्योंकि आपका लिखा होगा। चौथा पॉइंट आप क्या कर सकते हैं कि बायोलॉजी के लिए क्वेश्चन बैंक पे डिपेंडेंट बिल्कुल भी नहीं रहना है। हम अभी बोले तो इतना काम करो कि बायोलॉजी के लिए क्वेश्चन बैंक पे डिपेंडेंट ना रहो। और पांचवा काम आप ये कर सकते हैं कि केटी भैया के द्वारा जो सबसे वायरल योद्धा नोट दिया जाता है, इससे आप जरूर याद कीजिएगा। क्योंकि आप जानते हो केटी भैया के योद्धा नोट्स के बारे में शायद आप जान रहे होंगे। पिछले 4 साल से केटी भैया ऐसा नोट्स बनाते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश और बायोलॉजी का, जहां से 100% एग्जाम बिहार बोर्ड में टकरा जाता है। ये नोट्स अभी नहीं लॉन्च हुआ है, ये नोट्स जो है आपके जुलाई के लास्ट में या
फिर अगस्त में लॉन्च हो जाता है, उस समय से नोट्स आपको मिलना स्टार्ट होता है। ये नोट्स ऐसा है जो बिहार बोर्ड में 100% क्वेश्चन छप जाता है। पिछली बार भी जो भी भाई बहन बायोलॉजी का योद्धा नोट्स पढ़ के गए थे ना, उनका रिजल्ट बहुत अच्छा आया, उनका एग्जाम बहुत अच्छा गया, क्योंकि वो सारा का सारा क्वेश्चन जो है ना उनके योद्धा नोट से टकरा गया था। तो क्या कीजिएगा, आप ये भी पढ़ने का ट्राई कर सकते हैं। तो ये कुछ 5 बात ध्यान दीजिएगा। बायोलॉजी है ना 70 नंबर का एग्जाम है, आप 70 में 70 लाने के कैपेबल हो सकते हैं, तो इतना कुछ ध्यान दीजिएगा। साथ ही जाते जाते एक ही बात कहना चाहेंगे, आप फर्स्ट गाइडेंस चैनल पे आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एक प्यार सा कमेंट कर दीजिएगा, और मेरे भाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किसी अपने दोस्त को इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, क्योंकि इस चैनल पे बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियो, अच्छे अच्छे स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।